चैप्टर 10 है सर्कल्स। ये सर्कल है और कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे काटते हुए आर पार निकलेगी तो उसे बोलते हैं सेकेंड, और ऐसी लाइन जो सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करेगी उसे बोलते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, तो एक ही पॉइंट पे टच करेगी। इस पॉइंट पी को बोलेंगे जिस पॉइंट पे टच करिए उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पहली थ्योरम ये है कि जो टेंजेंट हम बनाएंगे एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि ओपी जो है परपेंडिकुलर होगी एक्स वाई के। तो एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने टेंजेंट बन सकते हैं, तो कितने बना सकते हैं, हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बनता जाएगा, तो इनफाइनाइटली मैनी। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है अ टेंजेंट टू अस, फिल इन द ब्लैंक है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे। डेफिनेशन में ये इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। सेकेंड पार्ट है लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट, जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसे सेकेंड बोलते हैं, बता दिया था। अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, सर्कल में 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे सर्कल बनाया है तो एक ऐसे और ऐसे, ये दोनों पैरेलल होंगे, इसके अलावा 3 नहीं बन सकते जो पैरेलल हो आपस में। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, कॉमन पॉइंट बोल रहे हैं सर्कल में और टेंजेंट में, ये पॉइंट कॉमन होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थर्ड क्वेश्चन में दिया एक टेंजेंट है पी क्यू और सर्कल का रेडियस है 5, यानी ओ पी की वैल्यू 5 है, और सेंटर से जो पॉइंट, सेंटर है इससे अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो ओ क्यू की वैल्यू 12 दे रखी है। तो टेंजेंट की लेंथ निकालनी है पी क्यू, तो मालूम है ये एंगल 90 होता है टेंजेंट और रेडियस के बीच, तो उसे पाइथागोरस लगाएंगे। ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर, ये 5 है, पी क्यू स्क्वायर, ये 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा 144, ये -25, ये आ जाएगा 119, तो पी क्यू की लेंथ हो जाएगी √119। क्वेश्चन 4 में एक सर्कल दिया और एक लाइन दी है, तो इस लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट बनाना है और एक सेकंड बनाना है। तो पहले एक सर्कल बना लेंगे और सेंटर से यहाँ तक, सेंटर से क्या करेंगे, एक आर्क कंपास यहाँ पर रखकर एक आर्क मारेंगे ऐसे करके, फिर इन दोनों पॉइंट पे रख के 2 आर्क लगाएंगे यहाँ और यहाँ, इसको और इसको जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है कंपास की मदद से, कंपास यहाँ रख के, यहाँ पर कंपास रखकर एक आर्क लगाना है, यहाँ पर कंपास रख के, फिर उतने कंपास रख के, ये 60 का होता है 120 का होता है, फिर इन दोनों पे आर्क लगाना है यहाँ से और यहाँ से, इसको जोड़ देना है इसमें, तो ये पैरेलल आ जाएगी इसके। सेकंड बनाने के लिए इसको हम प्रोड्यूस कर देते हैं आगे तक, ये सेंटर है इसका, कहीं पर भी एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर भी 90 का एंगल बनाते हैं इस लाइन पे, तो ऐसे करके आर्क मारेंगे, फिर यहाँ से आर्क, यहाँ से आर्क, फिर इन दोनों में आर्क, यहाँ से इसको जोड़ देंगे, ये बन जाएगी सेकंड। तो ये टेंजेंट है जो इस लाइन के पैरेलल है और ये सेकंड। थ्योरम 10.2 है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मतलब ये सर्कल है और इस पर 2 टेंजेंट बनाए हैं पी से, पी क्यू और पी आर, तो इनकी लेंथ इक्वल है, ये प्रूव करना है। सेंटर से हम ज्वाइन कर देते हैं, ये रेडियस है और ये टेंजेंट, तो ये एंगल हो जाएगा 90 और ये वाला एंगल भी 90। तो ये ट्राइंगल पी ओ क्यू लेते हैं और एक पी ओ आर, इसमें ओ क्यू जो है वो ओ आर के इक्वल है, दोनों रेडियस, ओ पी कॉमन हो गई दोनों में, और ये एंगल 90 है, पी क्यू ओ और पी आर ओ, ये 90, क्योंकि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो 3 चीज़ें हो गई, तो ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो पी क्यू की वैल्यू पी आर के इक्वल हो जाएगी, ये प्रूव हो गया। तो इससे और भी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं हम, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, पी ओ क्यू इक्वल्स टू पी ओ आर, और ये वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये ओ पी क्यू इक्वल्स टू ओ पी आर, तो ये एंगल भी इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है और लेंथ भी इक्वल है। तो एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन है, इसे बोला फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। ये पॉइंट क्यू है, यहाँ सर्कल में कोई बाहर, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट की लेंथ है 24, एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर, और क्यू का डिस्टेंस सेंटर से 25, तो रेडियस निकालना है इसका। तो हमें पता है ये एंगल 90 होता है रेडियस और टेंजेंट के बीच,
तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं। ये आएगा OP² प्लस PQ² इक्वल्स टू OQ²। तो PQ की वैल्यू 24 है, इसकी 25, ये हो जाएगा 625 और ये उधर जाके 576, तो उसको माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 49। OP की वैल्यू हो जाएगी √49 यानी कि 7। तो रेडियस आ गया 7, ऑप्शन ए ट्रू है इसका। क्वेश्चन 2 में बोला है फिगर दे रखी है, इसमें TP और TQ दो टेंजेंट है और एंगल POQ दे रखा है 110। इसकी वैल्यू निकालनी है PTQ। तो बताइए कि ये रेडियस और टेंजेंट 90 पे होते हैं, ये भी 90 हो गया। तो POQ 110 दिया है, P और Q 90 दिए दोनों, मतलब मालूम है हमें रेडियस और टेंजेंट जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम ये कोऑर्डिनेटर लेते हैं TPOQ। इसमें चारों एंगल को ऐड करके 360 आएगा। PTQ प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस POQ 360। तो इनकी वैल्यू रख देंगे। PTQ तो निकालना है, ये दोनों 90 हैं और ये 110, तो 90 प्लस 90 प्लस 110, इन्हें ऐड करके आ जाएगा 290। उधर माइनस कर देंगे 360 माइनस 290 70। तो PTQ की वैल्यू आ गई 70, ऑप्शन बी ट्रू है। थर्ड में बोला टेंजेंट P एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P। P और PB दो टेंजेंट बनाने और सर्कल का सेंटर है O, आर इंक्लाइंड विद ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल है 80, तो हमें POA निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है POA। तो एंगल P 80 की बने, एंगल A और B दोनों 90 है, रेडियस और टेंजेंट। तो हम ये कोऑर्डिनेटर लेते हैं, इसमें भी चारों एंगल का सम 360। एंगल P प्लस B प्लस A प्लस AOB, इसका नाम है AOB। चारों का सम 360। तो ये 80 है, ये 90 है, ये 90 है, ये AOB। तो इनको ऐड कर लेंगे 260। AOB के लिए 360 माइनस 260, AOB आ गया 100। तो अभी थ्योरम में बताया कि दोनों एंगल इक्वल होते हैं, मतलब ये जो होगा AOB का आधा होगा। तो PO इज हाफ ऑफ AOB यानी कि 100/2। तो इसका आंसर क्वेश्चन 4 में प्रूव करना है टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। मतलब ये डायमीटर है, इसके दोनों एंड पे दो टेंजेंट बनाने और प्रूव करना है पैरेलल है। प्रूव करना है XY पैरेलल टू RS। तो डायमीटर है मतलब सेंटर यहाँ होगा कहीं, तो ये रेडियस हो गया, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, इसका मतलब एंगल TPS 90 होगा। इसी तरीके से ये भी रेडियस है और ये टेंजेंट है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 होगा। XTP ये भी 90 हो गया, दोनों इक्वल हो गए। XTP और TPS ये दोनों एंगल इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो मतलब XY पैरेलल टू RS। फिफ्थ में प्रूव करना है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासिस थ्रू सेंटर। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो परपेंडिकुलर बनाना है वो सेंटर से पास हो रहा है। तो ये परपेंडिकुलर दे रखा है यानी कि TPY एंगल 90 होगा, और हमें पता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा रेडियस होता है, यानी डायमीटर ही रेडियस को जी बोल सकते हैं, और वो हमेशा सेंटर से पास होता है। 6 में पॉइंट A दिया है सर्कल के बाहर और वहाँ से टेंजेंट की लेंथ है 4 और उस पॉइंट A का डिस्टेंस सेंटर से 5 है। तो हमें इसका रेडियस निकालना है, ये 90 एंगल है। पाइथागोरस लगाते हैं उसमें, OP² प्लस PA² इक्वल्स टू OA²। OP² PA की वैल्यू 4 आ जाएगी, OA की वैल्यू 5 हो जाएगा 25 माइनस 16। OP² हो गया 9, तो OP की वैल्यू आ गई 3। क्वेश्चन 7 में दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हैं और एक का रेडियस 3 है और एक का 5 है, और इसमें कॉर्ड निकालनी है, कॉर्ड की लेंथ निकालनी है बाहर वाले सर्कल की जो अंदर वाले सर्कल के टेंजेंट है, मतलब AP की लेंथ निकालनी है, टेंजेंट है अंदर वाले सर्कल पे। तो OP की वैल्यू 3 है और OA की वैल्यू 5 है, बड़े वाले का रेडियस, और ये एंगल 90 है क्योंकि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। इस ट्रायंगल पाइथागोरस लगाते हैं, AP² OP² इक्वल्स टू OA²। तो ये हो जाएगा 3² प्लस AP² इक्वल्स टू 5²। AP² हो जाएगा 25 माइनस 9, AP² आ गया 16, AP की वैल्यू आ जाएगी 4, और AB जो होता है वो डबल होता है AP का, तो AB की वैल्यू जाएगी 8। 8 क्वेश्चन में एक फिगर दे रखी है, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, और ये प्रूफ करना है AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। तो उसके प्रूफ के लिए टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो AP AS के इक्वल होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। ऐसी BP BQ के इक्वल होगा, CR CQ के इक्वल होगा, और DR DS के इक्वल होगा। तो इसमें ये वाली साइड जो है एक तरफ रखनी है, बस ध्यान रखना है। चारों को प्लस कर लेंगे, यह जाएगा AP प्लस BP CR प्लस DR, इधर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो अगर AP में BP ऐड करते हैं तो AB आ जाएगा, और अगर CR में DR ऐड करते हैं तो CD आ जाएगा।
इधर ए एस में डी एस ऐड करेंगे, ए एस में डी एस तो ए डी आ जाएगा, और बी क्यू में सी क्यू ऐड करेंगे तो बी सी आ जाएगा। ये प्रूव हो। क्वेश्चन 9 में फिगर दे रखी, दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, एक ये टेंजेंट है, ये डायमीटर है, प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी 90 है, ये वाला पूरा एंगल। तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ए मान लिया एंगल, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए ओ पी और ए ओ सी, इन्हें दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ओ ए कॉमन हो गया दोनों में, ओ सी और ओ पी इक्वल हैं, दोनों रेडियस हैं, और ये वाला एंगल ओ सी है और ओ पी है, दोनों 90 है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो एंगल है, एंगल बी के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं सी और डी भी इक्वल हो जाएंगे, सेम ऐसे दिखाना नहीं है पर ऐसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके। फिर ये स्ट्रेट लाइन है, तो चार एंगल का सम 180 होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जो होगा 180। तो हमें मालूम है ए बी के वैल्यू ए के इक्वल है, तो यहाँ बी की जगह ए लिख देंगे, और डी किसके इक्वल है सी के, तो डी की जगह सी लिख देंगे। तो आ जाएगा ए प्लस सी इक्वल्स टू 180। ये ट्वाइस ए प्लस सी इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस सी का मतलब है ये वाला एंगल ए ओ बी, और ये 180 अपॉन टू 90, तो ए ओ बी की वैल्यू आ जाएगी 90। 10th में बोल रहे हैं जो किसी पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनाए जाते हैं और इनके बीच का जो एंगल होता है ये सप्लीमेंट्री है इस एंगल के साथ, मतलब इन दोनों का सम 180 दिखाना है, एंगल पी प्लस ए ओ बी। तो प्रूफ में हम बताया एंगल ए 90 है, रेडियस और टेंजेंट ये भी 90 है, ए और बी दोनों 90 हो गए। अब ये क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल का सम होगा 360, एंगल पी प्लस बी प्लस ए ओ बी। तो ए की जगह 90, बी की जगह भी 90, तो ये जगह पी प्लस ए ओ बी इक्वल्स टू 360 माइनस, दोनों उधर से ले जाएंगे माइनस में, तो पी प्लस ए ओ बी इक्वल्स टू 180। ये प्रूव हो गया। 11 में प्रूफ करना है, ये पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, और इसे रोम्बस प्रूफ करना है। तो गिवन हो गया ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, प्रूफ करना है ए बी सी डी एक रोम्बस है। ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि ए पी ए एस के इक्वल होगा टेंजेंट की लेंथ, बी पी बी क्यू के इक्वल, सी आर सी क्यू के इक्वल, और डी आर डी एस के इक्वल। चार इक्वेशन को प्लस करते हैं, तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर एक तरफ, और ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस एक तरफ। अगर ए पी में बी पी ऐड करेंगे तो ए बी आ जाएगा, और सी आर में डी आर ऐड करेंगे तो सी डी आ जाएगा, ए एस में डी एस ऐड करेंगे तो ए डी आ जाएगा, और बी क्यू में सी क्यू ऐड करेंगे तो बी क्यू में सी क्यू, तो बी सी आ जाएगा। इतना तो पहले ही प्रूफ करा था। अब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे, ए बी सी डी के इक्वल होगा और ए डी बी सी के इक्वल। तो सी डी की जगह हम ए बी लिख देते हैं और बी सी की जगह ए डी, या जगह 2ab इक्वल्स टू 2ad, 2 कैंसिल, ए बी इक्वल्स टू ए डी, यानी कि ए बी ए डी के इक्वल हो गई, और ए बी डी सी के इक्वल है ही पैरेललोग्राम में, और ए डी बी सी के इक्वल ये बता ही रखा। तो इससे क्या पता चलेगा कि चारों साइड इक्वल होगी इसकी। तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगी तो ए बी सी डी एक रोम्बस हो जाएगा। 12th क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दिया है जो सर्कल के बाहर है, और ये साइड 6 दे रखी है, ये 8, इसका रेडियस दे रखा है 4, ये सेंटर है इसका। तो हमें बाकी साइड की लेंथ निकालनी, दोनों साइड की। तो हम इन दोनों को एक्स एक्स मान लेते हैं, क्योंकि टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, दोनों इक्वल होंगे, और सी डी सी एफ के इक्वल होगी, ये भी 6 हो जाएगी, और बी डी बी के इक्वल 8। तो हम हीरोन्स फार्मूला से पहले इसका एरिया निकालेंगे। पहले एस निकालते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 2, तीनों साइड का सम अपॉन 2। तो ए बी हो जाएगी एक्स प्लस 8, बी सी 14 है, और ये एक्स प्लस 6, तो इसे हम यहाँ 6 लिख देते हैं और इसे 8। तो आ जाएगा 28 प्लस 2x अपॉन 2, यानी कि 14 प्लस x। तो ये जगह फॉर्मूला होता है एस माइनस ए बी, एस माइनस बी सी, एस माइनस ए सी। तो एस की वैल्यू 14 प्लस एक्स, ए बी की वैल्यू है x प्लस 8, तो माइनस एक्स माइनस 8, बी सी की वैल्यू 14 है, ए सी की वैल्यू x प्लस 6, तो माइनस एक्स माइनस 6। इधर x कैंसिल, 14 माइनस 8 6, इधर 14 कैंसिल x, इधर x कैंसिल, 14 माइनस 6 8। ये तो आ गया एरिया। फिर हम इसका एरिया एक और तरीके से निकालते हैं, ट्राइंगल बी ओ सी, ए ओ बी और ए ओ सी, अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो भी ए बी सी आ जाएगा पूरा। अब जो बी ओ सी का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बी सी इंटू ओ डी। ए ओ बी का एरिया हाफ ए बी इंटू ओ ई, और ए ओ सी का हाफ ए सी इंटू ओ एफ।
तो इसकी वैल्यू रख देंगे, बी सी 14 है, ओ डी 4 है, रेडियस 4 दे रखा, ए बी है x+8, रेडियस 4, x+6, रेडियस 4, इधर 2 से कट जाएगा 28, इधर भी कट जाएगा 2 से, इधर भी 2 2 4 ये आ जाएगा। सो ओपन कर लेंगे, 2x + 16, 2x + 12, ये आ जाएगा 56 + 4x, जो 4 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 14 + x। तो ये भी एरिया आ गया और ये भी एरिया, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब इसकी स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, ये रूट हट जाएगा, इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये 14 + x का होल स्क्वायर। इसे कैंसिल कर लेंगे, 8 2 जा 16 और ये 2 3 जा 6, यहाँ बचेगा 3x, x + 14 और इधर 14 + x का होल स्क्वायर। तो 3x 14 + x और इसको इधर ले आते हैं -14 + x का होल स्क्वायर, इन दोनों 14 + x कॉमन, यहाँ से 3x बचेगा, यहाँ से -14 - x, ये हो जाएगा 2x - 14। या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या ये 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू -14 आएगी, जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ से x की वैल्यू 7, तो x आ गया 7, तो ए बी की वैल्यू 7 + 8 15 और ए सी की वैल्यू 7 + 6 13। 13 में बोला है जो सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, तो इसकी जो अपोजिट साइड है, इनसे जो सेंटर में एंगल बनेगा वो 180 होगा, इनका सम सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब ए ओ बी + सी ओ डी को 180 दिखाना है और बी ओ सी और ए ओ डी को भी 180 दिखाना है। तो हम एंगल मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते, कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, सी ओ क्यू और सी ओ आर को, सी ओ क्यू और सी ओ आर। तो एक ओ सी कॉमन हो गई इसमें, ओ क्यू ओ आर के इक्वल रेडियस, और ये वाला एंगल जो है ये वाला ओ क्यू सी और ओ आर सी दोनों 90 है। तो ये ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो ए एंगल एक बी के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही हम सी को डी के इक्वल दिखा सकते हैं, ई को एफ के और जी को एच के सिमिलरली। अब हमें पता है एंगल एट अ पॉइंट 360 होते हैं, सबको ऐड करके 360 आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो इसमें हम बी की जगह ए लिख लेते हैं क्योंकि बी ए के इक्वल है, डी की जगह सी, ई की जगह एफ और एच की जगह जी। ध्यान रखना है अपोजिट वाले एंगल आने चाहिए, ए सी और जी एफ। तो ये 2 बार ए हो जाएगा, 2 बार सी, 2 बार एफ, 2 बार जी, 2 कॉमन। ए + सी को हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी और एफ + जी को ए ओ डी, और ये 2 से कैंसिल होकर 180। तो आगे इनका सम 180। हमें पता है कि ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और डी ओ ए, इन चारों का सम 360 होगा। तो बी ओ सी और ए ओ डी की जगह हम लिख सकते हैं 180। तो यहाँ से ए ओ बी बच जाएगा, सी ओ डी उधर जाएगा माइनस, तो इनका सम भी 180। तो मतलब इनका सम भी 180 और इनका सम भी 180।